दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमेशा अपने स्टूडियो में खास शख्सियतों को आमंत्रित करते हैं और इसी श्रृंखला में जैसा कि आप सभी को पता है कि सीए जो है उसमें सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी से एजुकेशन बिट को ही ध्यान में रखते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जिन्होंने हाल ही में जो रिज़ल्ट यहाँ पर अनाउंस हुआ है उसमें बहुत ही अच्छे रैंक लाए हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे कारा न्यूज़ के स्टूडियो में बिनी सिंह आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं। कल ही रिज़ल्ट आया है। मैं सीए बिनी सिंह खुद को बोल सकती हूँ प्राउडली। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है विश्वास करने में, बट ग्रेजुअली सिंक इन हो जाएगा। मैंने अपनी स्कूलिंग भवंस सिविल लाइन से की है और तभी से मैंने सोचा था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ज्वाइन करूँगी एंड इवेंचुअली आर्टिकलशिप क्लियर करने के बाद 3 साल की आर्टिकलशिप क्लियर करने के बाद मैंने सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स दिए एंड होपफुली मेहनत रंग लाई। क्या बात है। एंड आई कैन प्राउडली से दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने पर विश्वास रखें। किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले अपने अंदर ये विश्वास लेकर आए कि आप उस काम को कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि सक्सेस ना मिलने पर आपका विश्वास जो है वो डगमगाने लगता है। जब आप ऐसा करते हैं तो कई बार उस कार्य को आप फोकस नहीं कर पाते। बिनी सिंह, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैं गलत फील्ड में आ गई हूँ? ऐसा है कि ये कोर्स में बहुत बार आप सेल्फ डाउट में जाते हैं। अप एंड डाउन चलते रहता है आपका। जी, सेल्फ डाउट में जाते हैं कि बाकी लोग जो कॉलेज के एक पाथवे में जाते हैं कि भाई उनका कॉलेज लाइफ है एंड देन डिग्री उनको सक्सेसफुली मिल ही जाती है। यस, उनकी प्रोबेबिलिटी 100% होती है, बट ये कोर्स में ऐसा नहीं है। आपको आपका रिगरस फोकस करके आपको पूरा अपना मेहनत करनी पड़ती है और कंसिस्टेंटली आपको करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप बस सेमेस्टर्स के 1-2 महीने पहले आपने पढ़ लिया और आप क्लियर कर जाओगे। सो हाँ, कभी कभार आता है, बट आपका फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, आपका माइंड फोकस्ड होना चाहिए और पेशेंस के साथ आप ये डेफिनेटली ये कोर्स को क्रैक कर सकते हैं। जी, क्या बात है। जैसा कि आपने कहा कि आपकी स्कूलिंग शिक्षा जो थी वो भवन से हुई है जी, है ना? तो आप मुझे बताइए कि आप कितना समय, मतलब कितना आवर्स देती थी रेगुलर पढ़ाई के लिए? ऑनेस्टली मतलब मैंने ऐसे बहुत इंटरव्यूज देखे हैं टॉपर्स के जो बोलते हैं कि आपको 14 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल कैपेसिटी। आपको जब ऐसा लग रहा है कि आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, आप उसको छोड़ दीजिए, उस दिन ब्रेक ले लीजिए। बट आप जब पढ़ रहे हैं आपको ही इतना इंटरेस्ट आएगा कि आपको ही नहीं पता चलेगा कि आपके कितने घंटे हो गए। ओके, So you don't have to count the hours, you have to count the quality. ओके, क्वालिटी मेंटेन करके रखा आपने और उसी का नतीजा है कि आज आप इतने सक्सेस हो गए। आपने इंस्पिरेशन किससे लिया था? माई इंस्पिरेशन हैज़ ऑलवेज बीन माई फादर। ओके, बहुत बार अनसेड फादर्स बहुत अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं। बहुत अनसेड इमोशंस रहते हैं फादर के, स्पेशली बिकॉज ही हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर द फैमिली। बट फॉर मी, even if he has never said कि बेटा कर लोगे, but his words and his guidance has always been a guiding light for me behind my success. आप अपने सक्सेस के पीछे भी स्पेशली माय फादर, स्पेशली आप अपने फादर को इसका पूरा श्रेय देते हैं। जी, ये बताइए कि अब इस वक्त आपके बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो आपको सुन रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक सक्सेस मंत्र क्या देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सिर्फ बॉटम लाइन ये बोलना चाहूँगी कि आप पेशेंस रखिए। लाइफ में सिर्फ ये नहीं रहता है, आगे भी बहुत लंबी लाइफ रहती है। ये सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है, उसमें आगे लाइफ बहुत बड़ी है। इवन इफ आप सीए नहीं क्लियर कर पाए, बट इफ़ यू हैव द राइट टैलेंट यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। क्या बात है जी। ये बताइए कि सीए की पढ़ाई करते समय आपको कौन सी मतलब दिक्कत आई? जैसे आपने कहा कि मैंने मोस्टली ऑनलाइन चीज़ों का सहारा लिया है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ फ़र्क होता है?
जी, एक्चुअली नेशन वाइड फैकल्टीज़ और लोकल फैकल्टीज़ में थोड़ा बहुत एक्सपोजर और एक्सपीरियंस का फ़र्क होता है, बट बॉटम लाइन यही है कि आप उनसे गाइडेंस लेके खुद ही अपने तरीके से पढ़िए और प्रेजेंटेशन में ज़्यादा ध्यान दीजिए। सब पढ़ के चले जाते हैं, बट एट द एंड व्हेन the paper checker is getting only 2 to 4 minutes to check your paper. Okay. And he's just getting nominally paid for it. So he needs कि जो उसके पास एक फॉर्मेट है उसके ही बेसिस में आप चलेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। क्या बात है। Even though your concept is clear, it won't matter because आपके पेपर में वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाएगा आपका। So it is better कि आप उस फॉर्मेट से उसको जितना 2 मिनट में आप कंपेयर करने में ईजी रहेगा, then only you'll get the marks. Oh wow, great. So the final answer चेक नहीं करता है वो, ही सीज द फॉर्मेट एंड ही वांट्स द सेटिस्फैक्शन कि उसको मार्क्स देना है। तो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये बताइए कि आपकी सबसे बड़ी ताकत और कमज़ोरी क्या है? मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे पेरेंट्स हैं। बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है वो, बट मुझे पता है इंटरनली बहुत प्राउड है मेरे लिए। So whatever affects them affects me. And weakness, I guess, मैं थोड़ा emotionally sensitive हूँ। अच्छा। So yeah, मैं थोड़ा सा emotionally carried away हो जाती हूँ sometimes. थोड़ा सा shell में चले जाती हूँ if I'm very sad. But when you come out from that shell, you get it कि हम life बहुत बड़ी है. So it's just चलते रहता है। जी। कि बताइए कि where do you see yourself after 5 years? आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहेंगे? 5 साल बाद obviously a more successful businesswoman. My family has always been oriented towards business, so right now I would like to join my family business only and carry forward the legacy in coming years and definitely making my parents proud. क्या बात है, क्या बात है। हमारे पूरी कारा टीम की तरफ से भी आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हर व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, साथ ही जब आप किसी चीज़ को पॉजिटिव वे के साथ करते हैं तो हमेशा ये सोच कर काम करना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली आपको सफलता यानी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बिन्नी, ये बताइए कि आज हर जगह बिन्नी सिंह का नाम आ रहा है, तो कैसा महसूस कर रही है? ऑब्वियसली ये प्राउड मोमेंट है सभी के लिए, स्पेशली हमारे नागपुर के लिए भी, क्योंकि नागपुर की एक जो बोलेंगे बेटी ने हमारे नागपुर शहर का नाम रोशन किया है, तो कैसा फील कर रही हैं आप? नेचुरली बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और मैंने जैसा बोला अभी मुझे सिंक इन करने में टाइम लगेगा। सीए बिन्नी सिंह जी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, बट ऑब्वियसली बहुत प्राउड मोमेंट है। पेरेंट्स को देख के स्पेशली ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ बिकॉज वो बहुत हैप्पी हैं। अच्छा। और उनको हैप्पी देख के मैं बहुत हैप्पी हूँ। क्या बात है। हमारे बहुत सारी ऑडियंस है, मैं एक क्वेश्चन आखिरी में पूछना चाहूँगी आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि उनको सक्सेस नहीं मिलता है, ऐसे में वो अपने फील्ड जो है वो या तो दूसरी फील्ड की तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं या फिर वो फील्ड को छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको सक्सेस थोड़ा लेट मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरा ईजी ऑल्टरनेटिव चूज़ कर लेंगे, बिकॉज आज के ज़माने में इट इज़ वेरी ईजी, आप कोई भी कॉलेज में जाके एडमिशन लेके एक डिग्री ले सकते हैं, बट एक डिग्री आपका लाइफ आपकी सक्सेस नहीं डिफाइन कर सकती। आप अपना नॉलेज बिल्डअप करते रहिए, एक्सपोजर लेते जाइए और आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको वो सक्सेस मिलेगी। क्या बात है। डोंट फोकस ऑन द डिग्रीज, फोकस ऑन योर नॉलेज। उम्मीद है कि आपको बहुत सारे सक्सेस मंत्र जो है यहाँ पर बिन्नी सिंह की तरफ से, सीए बिन्नी सिंह की तरफ से मिल रहे हैं। कारा न्यूज़ की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई है सीए बिन्नी सिंह। उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आप सभी को बहुत पसंद होगा। कारा न्यूज़ की खास मुलाकात में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कारा न्यूज़। नमस्कार।